Okay, but the topic is electrochemistry, and today we are going to finish this chapter. Electrochemistry is the topic under discussion. Beta Faraday's constant. Faraday's constant is represented with notation F. Okay? So what is Faraday's constant? It is the charge, coulombs में बेटा charge है on 1 mole electrons. Okay? Charge on 1 mole electrons in coulombs is Faraday's constant. Faraday's constant क्या है बेटा? चार्ज है, और कितना चार्ज है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में। तो आपको ये पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मोल में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा उसे फेराडेज कांस्टेंट कहेंगे। तो बेटा इसका फिर जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा वो ऐसे होगा, एफ एफ फेराडेज कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू एल इंटू ई। अब एल क्या है? एल एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट है। ओके, और बेटा ई क्या है? ई चार्ज है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट एफ। एफ इज फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए फैराडेज कांस्टेंट क्या है? फैराडेज कांस्टेंट चार्ज है 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। बस 1 मार्क की डेफिनेशन है, 1 मार्क की एक्सप्रेशन भी पूछ सकते हैं। तो देखो, आप मुझे बताओ कि एवोगाड्रोस कांस्टेंट यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं? इतने होते हैं ना, 6.02 × 10⁻23। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो जो फेराडेज कांस्टेंट है इसकी यूनिट कूलम आएगी, क्योंकि एवोगाड्रो कांस्टेंट की तो कोई यूनिट है नहीं, तो ओवरऑल यूनिट कूलम बनेगी। इससे वैसे आप कैलकुलेटर पर देखिए क्या नंबर बनता है। हाँ, जो डेटा बुकलेट है ना, जो पेपर में आपको मिलेगी, 1 फेराडे इज 96500 कूलम। पेपर में जो वैल्यू गिवन होगी आप बस वो यूज करना, ये गिवन हो, या फिर इस तरह गिवन होगी 9.65 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 10 टू द पावर 4 कूलम्स। ठीक है, तो इससे भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो 96500 कूलम्स बनेंगे। एग्जैक्टली ये नहीं बनेंगे, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू फुल नहीं है ना, ये वाली, ये 1.6 वाली वैल्यू भी राउंडेड ऑफ है। एग्जैक्ट वैल्यूज लें तो 96500 कूलम बनता है। ये 1 फेराडे पे इतना चार्ज होगा, याद रहेगा। 1 फेराडे है क्या? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है। किसमें है बेटा? कूलम्स में। यहाँ तक क्लियर है? लिख लें जो जो लिखना है। From your physics discussion, Q equals I into T. अस्सलाम। यू नो Q equals I into T। इसमें Q क्या है? चार्ज है। किस यूनिट में? कूलम्स में। ये Q चार्ज कूलम्स में। I क्या है बेटा? करंट है। किस यूनिट में? एम्पेयर में है।
और टी क्या है? ये करंट डीसी करंट है, ओके। केमिस्ट्री में एसी करंट नहीं है, केमिस्ट्री में हम सारा करंट डीसी करंट लेते हैं। टी क्या है? टाइम है, लेकिन किस यूनिट में? सेकंड में बेटा। टी टाइम है, किस यूनिट में? सेकंड में। तो बेटा अब अगर देखें कि आपसे ये कहें कि इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten aluminum oxide with 10 ampere current, with 10 ampere current for 30 minutes। ठीक है, तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट mass of aluminum deposited। एल्यूमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा बेटा? एट कैथोड। कैथोड पे एल्यूमिनियम का कितना मास डिपॉजिट हुआ है, ये कैलकुलेट करना है। नंबर टू, कैलकुलेट वॉल्यूम। वॉल्यूम लेट से डीएम क्यूब में, प्रोड्यूस्ड एट एनोड, एनोड एट आरटीपी, रूम प्रेशर पे वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हाउ टू प्रोसीड? बेटा देखें, देखिए मुझे बताएं, सजेस्ट मी, व्हाट शुड आई डू? पहले अगर कैथोड को देखें तो ये बताएं कौन से आयंस हैं जो यहाँ प्रोड्यूस होंगे। Al3+ होगा और O2- होगा। क्या इलेक्ट्रोलाइट में ये आयंस होंगे? ये मोल्टन है, ठीक है, तो इसमें वाटर नहीं है, तो एल्यूमिनियम आयन होगा, ऑक्साइड आयन होगा। कैथोड पे कौन सी इक्वेशन होगी? दिस इज द इक्वेशन हैपेंस एट कैथोड। ठीक है। अच्छा, अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है? कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और कहने से 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा। डज इट मेक सेंस बेटा? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? ये ऊपर हमने क्या डिस्कस किया? फेरेडेस कांस्टेंट। बेटा फेरेडेस कांस्टेंट क्या था? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज था। ये 96500 क्या है बेटा? चार्ज है। किस किस पे चार्ज है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे इतना चार्ज होता है। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होगा 3 इंटू, ये असल में 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स 3 फेरेडेज हैं। 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? 3 फेरेडेज हैं, उससे 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है। पेपर में खैर है, आप डायरेक्ट करेंगे, इतनी डिटेल में आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। फिर 3 फेरेडेज का क्या मतलब है? 3 इंटू 96500 कूलम्स। डज मेक सेंस? 1 फेरेडे पे कितना चार्ज है? 96500 कूलम है, तो 3 फेरेडे पे कितना होगा? 1 मोल एल्यूमिनियम इज हाउ मच ग्राम्स? 27 ग्राम्स। डज मेक सेंस? समझ आ रही है बेटा? तो फिर आप देखें कि ये अप्लाई करें, Q इक्वल्स आई इंटू टी। आई कितना था? करंट कितना था बेटा? 10 एम्पेयर। ये आई है। और टी बेटा कितना था? 30 मिनट है, तो 30 इंटू 60 करें, क्योंकि टाइम सेकंड में लेना होता है यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 18,000 कूलम। तो जब 96500 टाइम्स 3 से इतने ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, तो इतने कूलम से कितना डिपॉजिट होगा? X ग्राम। आ जाएगा बेटा, इससे इस रेशो निकालें। जस्ट अप्लाई दिस रेशो, सो यू विल गेट, के हाउ मच mass is deposited. So you will get the value of X in grams.
कितना? 1.68 ग्राम्स। ठीक है। अब बेटा इसमें जो पार्ट टू है वो कैसे करना है अटेम्प्ट? पार्ट टू इज, जस्ट टेल मी, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्वेशन क्या होगी बेटा आपके पास, चूंकि मोल्टन था ना, तो मोल्टन में कौन से आयंस थे? एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव और ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड आयन कैसे डिपॉजिट होगा, कैसे जनरेट होगा? दो ऑक्साइड आयन से क्या बनेगा? O2 बनेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखें कि 1 मोल ऑक्सीजन गैस के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं कि नहीं बेटा? तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितने फेरेडे होंगे? 4 फेरेडे होंगे कि नहीं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फेरेडे होता है, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा? 4 फेरेडे। और 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम 24 DM³ होता है बेटा कि नहीं होता? 24 DM³ होता है कि नहीं? तो 4 फेरेडे, 1 फेरेडे, फेरेडे कांस्टेंट है बेटा। और फेरेडे पेपर में गिवन होगा कि कितना है, 96500 कूलम्स है। तो 4 इंटू इतने कूलम से इतने DM³ गैस प्रोड्यूस होती है। और आपके पास जो ये करंट थी ना, और जो टाइम था, उससे पता चला कि कितने कूलम पास एक्चुअली हुए हैं। 18,000 कूलम एक्चुअली पास हुए हैं। तो उससे कितनी गैस प्रोड्यूस होगी? जब 4 इंटू 96500 कूलम से 24 DM की प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने तो इतने कूलम्स पास किए हैं, तो कितनी गैस प्रोड्यूस होगी? बस इस रेशो से निकाल लेना जो भी आंसर हो। चूंकि आरटीपी है तो 1 मोल गैस को हमने 24 DM³ लिया। अगर एसटीपी होता तो फिर हम 1 मोल को 22.4 DM³ लेते। ठीक है, तो इधर से DM³ आ जाएगा जो भी इसका आंसर है। 1.119 तो 1.12 DM। ठीक हो गया? ओके। ना बेटा नेक्स्ट देखें। इस तरह के बेटा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वर्कशीट है उसको आप देखें, अटेम्प्ट करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुड आई प्रोसीड? ओके। देखो बेटा, आप अगर ये बोलें, आप ट्राई करें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस। हाँ बेटा, एक थोड़ा सी ये बात जरा जहन में रखें, नोट, कि जो अगर किसी कोई सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन लिखा हो ना पेपर में, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। समझ आई या नहीं? एक्वस सोल्यूशन को आपने क्या कंसिडर करना है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंसिडर करना है, जो मैंने केस 3 बताया था पिछली क्लास में। अगर डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, तो वो केस 2 होगा। और अगर डाइल्यूट नहीं लिखा हुआ और सिर्फ एक्वस सोल्यूशन बोला हुआ है, तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंसिडर करें। एक्वस का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर डाइल्यूट का वर्ड नहीं है और सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कंसिडर करें। ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस विद 10 एम्पियर करंट deposits 0.25 ग्राम कॉपर। और जो कॉपर का AR है वो 63.5 है। कैलकुलेट टाइम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। कर सकते हो बेटा? क्या आप इसमें कैलकुलेट टाइम फॉर इलेक्ट्रोलिसिस? बेटा ये बताओ, इसमें एनोड पे कौन सी इक्वेशन होगी? कैथोड पे, कैथोड पे सॉरी है, कैथोड पे इक्वेशन कौन सी होगी? आयंस आपके पास कौन कौन से होंगे? कॉपर 2+ होगा, सल्फेट होगा, H+ होगा। तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, कॉपर आयन या हाइड्रोजन आयन? कॉपर आयन बेटा। उसकी वजह क्या है?
ई नॉट वैल्यू इसकी प्लस 0.34 है और हाइड्रोजन वाले की 0 है। ठीक है, तो किस पॉजिटिव आयन की ई नॉट वैल्यू ग्रेटर है? कॉपर आयन की ग्रेटर है। वरना ओ लेवल में आप कहते थे कि कॉपर इज लोअर देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, तो कॉपर आयन ने डिस्चार्ज होना है। तो ये कॉपर आयन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, गोज टू कॉपर। बेटा अब करें आगे खुद, आगे खुद करें बेटा। ओके, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, विच मीन्स 2 फेराडेज, और इससे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो 2 फेराडेज इज 2 into 96500 कूलम्स। 1 मोल कॉपर इज 63.5 ग्राम्स। तो फिर कितना एक्चुअली मैस डिपॉजिट हुआ है? 0.25 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, उससे कूलम आ जाएंगे आपके पास। कितने कूलम है बेटा किसी के पास है? कितना? 759.8 कूलम। फिर आपको पता है Q इक्वल्स IT है, तो Q कितना है? 759.8। I कितना है? 10 है। टाइम अननोन है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 75.98 सेकेंड्स। बेटा ये आंसर है, ये आंसर है बेटा। You got the idea that how to do it? ओके बेटा, उसके बाद नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और ये है कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। अच्छा बेटा, इसमें होगा ये कि आपको डेटा गिवन होगा और आपने एवोगाड्रोस कांस्टेंट कैलकुलेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा। मुझे डेटा याद नहीं है, मैं डेटा निकाल लूं। ये डेटा बेटा गिवन है कि इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस with 1.50 एम्पेयर करंट। डेटा गिवन होगा, उसके बाद आपको बोलेंगे एवोगाड्रोस कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। फॉर 3 आवर्स, ये टाइम बेटा गिवन है, एंड mass of copper deposited, mass of copper deposited is 5.09 grams। ठीक है, बाकी जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, पीरियोडिक टेबल गिवन होगा तो कॉपर का ए आर आप निकाल सकते हो, 63.5 ये ए आर है कॉपर का। और बेटा पेपर के एंड में ना एक पेज गिवन होगा जिसपे कांस्टेंट्स होंगे, उन्हीं कांस्टेंट्स में लिखा होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये गिवन होगा। ठीक है, पेपर के आखिर में एक पेज होगा उसमें, और पेपर के आखिर में ये भी गिवन होगा 1 फेराडे इज 96,500 कूलम्स। फेराडेस कांस्टेंट भी गिवन होगा, और अब आपको बोलेंगे कैलकुलेट एवोगाड्रोस कांस्टेंट। कैलकुलेट एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो बस ये मैथमेटिकल सिचुएशन है, इसको आप डील करें और एवोगाड्रोस कांस्टेंट तक पहुंचे। राइट,
तो मल्टीपल वेज से कर सकते हैं, ओके, वैरायटी ऑफ वेज हैं। आपका पर्पस क्या है? अपने एवोगाड्रो कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो जो कैलकुलेशन जिस सीक्वेंस से मैं करवा रहा हूँ जरूरी नहीं कि इस सीक्वेंस से आप करें, आप अपनी सीक्वेंस भी डेवलप कर सकते हैं। बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम Q इक्वल MC डेल्टा T, सॉरी Q इक्वल IT। ये जो बीच में बातें करते हैं ना, इससे मेरी कंसंट्रेशन बिल्कुल लूज हो जाती है। कम से कम फिर बंदा कॉमन सेंस, अगर बोलना ही जरूरी है ना, यानी पेट में बहुत। यहां से बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Q इक्वल्स IT। तो I क्या है इसमें बताओ? 1.5। T बेटा क्या है? 3 आवर्स हैं, तो 3 × 60, ये मिनट हो गए, इंटू 60 करें तो सेकंड हो जाएगा। तो क्या बेटा इससे बनता है? 16,200 बेटा। ये इतने कूलम्स। बेटा ये अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो मैं ये 5 स्टेप्स करवा रहा हूँ, हर स्टेप का एक एक मार्क होगा। पहले स्टेप में ये पता चल गया कि कितने कूलम्स पास हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे स्टेज में आप ये देखो कि इन कूलम्स की वजह से हुआ क्या। 16,200 कूलम्स की वजह से कितना मैस कॉपर का डिपॉजिट हुआ? 5.09 ग्राम कॉपर का डिपॉजिट हुआ। डज मेक सेंस? वो इतने कूलम्स की वजह से हुआ। और 1 मोल कॉपर का कितना मैस होता है बेटा? ये देखो AR गिवन है ना। 1 मोल कॉपर का कितना मैस होता है? 1 मोल कॉपर का इतना मैस होता है। 1 मोल कॉपर के ग्राम्स के लिए कितने कूलम्स पास करने पड़ेंगे, ये निकाल लें। इससे बेटा क्या बनेगा? इक्वेशन भी बीच में आएगी। मैंने तो कहा कि जरूरी नहीं कि आप मेरे बेस से करें। आंसर अगर सेम आता है तो इसका मतलब प्रोसीजर ठीक है। ये प्रोसीजर देख लें, उसके बाद आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो यू आर अलाउड। 2 नंबर बताए ना जो भी है। 202,102, बस 0.16, तो यानी 0.2 कूलम्स। बेटा इतना ये नंबर आ रहा है, ठीक है। 1 मोल के लिए इतने कूलम्स पास करने पड़ेंगे। 2 पॉइंट्स हो गया बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि ये देखें, कॉपर आयंस कैथोड पे इस तरह से डिपॉजिट होंगे कि नहीं। देखो ये एक्वस कॉपर सल्फेट है, तो कौन कौन से पॉजिटिव आयन होंगे सोल्यूशन में? कॉपर आयन होगा और दूसरा हाइड्रोजन आयन होगा। तो कॉपर आयन प्रेफर्ड होता है हाइड्रोजन आयन से। कॉपर आयन ने डिस्चार्ज होना है। हाइड्रोजन आयन प्रेफर्ड नहीं होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है हाइड्रोजन आयन, या उसकी इनॉट वैल्यू कम है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 फेरेडेज। 2 फेरेडेज से 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो कहने से 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है कॉपर। यहां से जरा गौर से सुने बेटा। ये 60, ये समझ आई ये स्टेप। 63.5 ग्राम कितने फेराडेज के इक्वल है? 2 फेराडेज। और नीचे वाले पार्ट 2 में 63.5 ग्राम कितने कूलम्स के इक्वल है? इतने कूलम्स के इक्वल है। तो फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से आप क्या कंक्लूड करते हो? 2 and 3 से आपका क्या कंक्लूजन है कि इतने ग्राम्स इतने कूलम से रिलेटेड हैं, और उतने ही ग्राम्स इतने फेरेडेज से रिलेटेड हैं। तो क्या वो फेरेडेज और ये कूलम इक्वल होंगे कि नहीं? जब एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी कि नहीं? तो कहना इससे कि 2 फेरेडे वो इक्वल है किसके? 202,102.2 कूलम्स के। कैन वी डू इट लाइक दिस बेटा? तो 1 फेरेडे फिर किसके इक्वल होगा बेटा? इसको हाफ कर दें। हाफ बेटा इसका क्या होगा? 101,051। देख लो जरा कैलकुलेटर से, यही नंबर बनता है। अच्छा, ये बेटा स्टेप 4 हो गया। और स्टेप 5 में ये फॉर्मूला यूज करें, F = LE। क्या फॉर्मूला बेटा? फेरेडेज
कांस्टेंट इज इक्वल टू एल इंटू ई। एल एवोगाड्रोस कांस्टेंट है, ई चार्ज है, और एफ हमने कैलकुलेट किया 101,051.1। एल अननोन है और ई चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप बेटा कीजिए इसको, जस्ट सॉल्व इट। 6.10⁻23 बेटा बन गया एवोगाड्रोस कांस्टेंट के नहीं। तो ये आपको डेटा देंगे, उस डेटा को आपने यूज करना है, और आप चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं टेबल के कांस्टेंट्स में से, और जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आया भी तो 4 या 5 मार्क्स का होगा। Okay, so the very last thing in this chapter, ये कंटेंट है जो कि 2022 में सिलेबस में ऐड हुआ। तो आपको 2022 के बाद के पेपर्स में तो ये मिलेगा ये फार्मूला, लेकिन उससे पहले के पेपर्स में ये फार्मूला नहीं मिलेगा। ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये एक्सप्रेशन गिवन भी जरूर नहीं कि पेपर में हो, आपको मेमोराइज करना है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी और ई नॉट सेल को रिलेट करता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट सेल इनटू फेराडेज कांस्टेंट। ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसकी जो यूनिट है वो है जाउल्स पर मोल में। क्या बेटा, ये अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो यूनिट क्या आएगी, जाउल पर मोल। ये मैं बताता हूँ, सारा एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिट आप, जो यूनिट की डेरिवेशन है वो यहाँ सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये डिराइव्ड यूनिट है ऑब्वियसली। तो ये कैसे डिराइव्ड है, ये एक फेराडे जो है कूलम्स में है और ई नॉट सेल वोल्ट में है। फिर आप अपना फिजिक्स का बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं कि इससे ये कैसे डेवलप हो। केमिस्ट्री में हम डेरिवेशन यूनिट्स की नहीं पढ़ते, ये इसकी यूनिट है। लेकिन जो एक दो पेपर में क्वेश्चन है उसमें ये कह रहे हैं कि किलो जॉल पर मोल में आंसर दें। तो अगर आपको किलो जॉल पर मोल में आंसर चाहिए तो फिर ये गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होगा माइनस एन ई नॉट सेल इनटू फेराडेज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। अच्छा, अब लेट से आपको ये क्वेश्चन है, गिवन है सिल्वर आयन प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिवर्सिबल रिएक्शन विद सिल्वर। तो इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज प्लस 0.80, और जिंक आयन है प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ये दो हाफ सेल्स हैं, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.76। अब इसमें हमने डिस्कस करना है बेटा, तो देखें गौर से, ये जो एन है ना, क्या बेटा, एन वो इलेक्ट्रॉन्स है जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ई नॉट सेल कैलकुलेट करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, 2 बेटा। आप ये वाली सिल्वर आयन वाली जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैंसिल हुए हैं, कैंसल्ड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए हैं वो हैं। ई नॉट सेल तो आपको पता ही है, और एफ क्या है, फेराडेज कांस्टेंट है। बताओ इस केस में ई नॉट सेल क्या होगा बेटा, ई नॉट सेल इक्वल होगा ई नॉट ग्रेटर जो कि रिडक्शन होता है बेटा, माइनस ई नॉट स्मॉलर जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। तो बेटा ग्रेटर कितना है इसमें, 0.80 माइनस माइनस 0.76, व्हाट वैल्यू यू गेट बेटा, प्लस 1.56 वोल्ट। ये प्लग कर दें बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो -2, एन की जगह 2 बेटा क्यों लिखा मैंने,
दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ई नॉट